दोस्तों आपको पता होगा कि पटना के एक बांकीपुर विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है और वजह यह है कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बने ही हैं लेकिन वो राज्यसभा सांसद भी बने हैं। तो दो व्यक्ति संविधान के अनुसार दो पोस्ट पे नहीं रह सकता है। दैट्स व्हाई ही लिव्स द बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी एंड नाउ ही बिकम राज्यसभा एमपी। तो अब हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार बांकीपुर उपचुनाव में कौन बाजी मार रहा है, कौन किस पे भारी पड़ेगा, इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में हैं, राजद से रेखा गुप्ता हैं, जेएसपी से प्रशांत किशोर हैं कि जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर हैं और आरएलजेपी से तनवीर आलम हैं। तो ये 5-4 लोग जो हैं चुनावी मैदान में मुख्य तौर पर पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा दिलचस्प प्रशांत किशोर ने बना दिया है वहां पर अपनी खुद की उम्मीदवारी तय करके। अब थोड़ा सा समीकरण की बात करते हैं और रिसेंट शीट पर क्या हो सकता है, कौन बाजी मार सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये 2010 से ये सीट बना था बांकीपुर, पहले पटना पश्चिम होता था लेकिन अब जो है 2010 से ये पटना का बांकीपुर विधानसभा सीट कहाँ लाने लगा। और 2010 की बात कर लें, चाहे 2015 की बात कर लें, चाहे 2020 की बात कर लें, 2025 की बात कर लें, लगातार 4 यानी कि तकरीबन 20 साल से जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सीट दबदबा वाला है। नितिन नवीन जो हैं वो इस सीट से चुनाव जीते हैं और आप एक एक करके देखेंगे तो 2010 का रिजल्ट देखेंगे तो नितिन नवीन जो है कितना हजार वोटों से आगे हैं। आप देख सकते हैं कि 78,000 वोट मिला था जबकि आरजेडी को 17,000 ही वोट मिला था। 2015 का डेटा आप जब देखेंगे तो नितिन को 86,000 वोट मिला था जबकि कांग्रेस के आशीष कुमार को महज 46,000 वोट मिला था। इसके अलावा बांकीपुर 2020 का देखेंगे तो नितिन नवीन को 83,000 मिला था और लव सिन्हा जो थे तो शत्रुघ्न सिन्हा के थे उनके 44,000 वोट मिला था। और वहीं 2025 की बात करें तो नितिन नवीन को 98,000 वोट मिला था जबकि रेखा कुमारी गुप्ता को महज 46,000 वोट मिला था। तो अगर ये समीकरण को देखते हैं तो यहाँ पर नितिन नवीन यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है ना वो इस सीट पर भारी पड़ रही है। लेकिन प्रशांत किशोर इस मामले को इसलिए भी दिलचस्प बना दिए हैं क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़े नेता हैं और जिस तरीके से वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं वो सच में सराहनीय है। नितिन नवीन को लेकर बिहार सरकार को लगातार घेर रहे हैं। तो जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का यहाँ पर इस्तीफा हुआ, जे आगे आ गई है, लोगों में एक अलग उतावलापन है, उसको देखकर माना जा रहा है कि ये लड़ाई जो है डायरेक्ट नितिन नवीन के करीबी यानी कि नीरज कुमार सिन्हा और प्रशांत किशोर के बीच में हो गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसमें यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट का दबदबा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वोट जो है चुनाव जीती हैं। तो इसमें प्रशांत किशोर टक्कर तो दे सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव कैसे भी जो है वो जीत जाएगी। मेरा ओपिनियन है, मेरा एग्जिट पोल है। बाकी आप लोग पटना के आसपास में हैं, बांकीपुर से हैं, तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।